पास समय कम मुझे मिला, कभी मुझे महाराज जाना पड़ता है। मैं आपको अगर अपनी तकलीफें बताऊंगा, कितना समय रेडी, 5 मिनट में मैं आपको एक घटना बताऊंगा और आप महसूस करके देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्यादा काम करता हूं, लेकिन मैं आपको स्थिति बताता हूं क्या है। मैं 3 दिन के लिए अभी बाहर गया। मैं पिछले 4 दिन का आपको अपनी गतिविधि बताता हूं, आप सोच के देखना कि चंद्रशेखर क्या करता है। सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, 5 बजे एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के लिए आधे घंटे का समय लगता है, 4:30 बजे निकले और जाने से पहले तैयार होने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। तो 4 बजे से पहले उठे, तैयार हुए, एयरपोर्ट गए, फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट कहां गई? नागपुर। नागपुर होटल पर पहुंचे, मुंह धोया, नाश्ता किया, तत्काल निकले दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि से गाड़ी ली, गाड़ी लेके गए अपने प्रत्याशी के प्रचार में। फिर उससे आगे निकले, फिर अमरावती गए, फिर उससे आगे निकले, फिर अचलपुर गए। अचलपुर की आखिरी सभा 10:15 बजे खत्म की। 10:15 बजे वहां से निकले, 11 बजे अमरावती आए, 11:15 बजे खाना आया, 12 बजे के लगभग खाना खत्म किया। फिर वहां से चले, 2 बजे नागपुर आए, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, क्योंकि 4:20 पे 3:55 या 4:20 पे फ्लाइट थी नागपुर से पुणे की। 40-45 मिनट मुश्किल से आंख बंद करने का मौका मिला। पुणे गए, पुणे पहुंचते उन्होंने कहा साहब 5:30 बजे फ्लाइट पहुंची, 6 बजे एयरपोर्ट से निकले, 6:30 बजे होटल गए। उन्होंने कहा साहब 8 बजे निकलना है। तो मैंने कहा नहाने की परमिशन दे दो। नहा धो के वहां से चले, 6 घंटे का सफर करके गाड़ी के जरिए तुजापुर में जाके अपने प्रत्याशी की सभा की। फिर वहां से निकले 10 बजे, 10 बजने में कुछ ही समय पहले पुणे पहुंचे, हाजी तौसीफ शेख की सभा की, वहां से कार्यालय का उद्घाटन किया और ठीक 12:30 बजे होटल की तरफ रवाना हुए। 12:30 बजे चल के 1 बजे होटल पहुंचे। आसपास के जिम्मेदार साथी आए, 2 बजे तक उनके साथ रहे, 2:30 बजे खाना मिला। फिर वहां से उठे, फिर 4 बजे निकले और वहां से फ्लाइट पकड़ के कोलकाता गए। कोलकाता से फ्लाइट पकड़ी, देवघर गए, देवघर से प्रचार में गए, 3 लोगों की सभा की। गिरते पड़ते किस तरह एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट ली और दिल्ली आए। और दिल्ली से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के मुरादाबाद गए, मुरादाबाद का प्रचार गया। फिर एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत जो आज जोन शहरी और मेरा बड़ा भाई है, मुझे तकलीफ है कि मैं आज आजम खान साहब के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, और उनका दोष यही है कि उन्होंने आपके लिए तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, उनका और कोई दोष नहीं है। मैं उनके यहाँ गया, उनकी श्री की हयात उनकी पत्नी से मिला, मेरी बहुत बैठ के बात हुई, बहुत सारी तकलीफों में बात हुई। मैं मीडिया के सामने इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उनके यहाँ से निकला, फिर सतपाल चौधरी जी की गाजियाबाद की सभा में गया, वहां प्रचार किया। फिर वहां से प्रचार करके 11:30 पौने 12 बजे निकले, फिर वहां पहुंचे। फिर ये था कि आपका कार्यक्रम लेट ना हो जाए, तो सुबह 7:30 बजे निकल गए। तो हमारे साथी जानते हैं, कोई एक आदमी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता कि किसी की चाय भी पी हो, कोई एक सिंगल आदमी आरोप नहीं लगा। तो ये कह दे कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं तेरे प्रचार में मुझे चाय पिला देता हूं। और ये क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां आपकी पार्टी के नुमाइंदे जीते और आपके वहां रहने वाले लोगों की हितों की आवाज उठाने का काम करें, उसी विचारधारा पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा है, जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की विचारधारा है, उस विचारधारा में काम करें जो संतों गुरुओं की विचारधारा। और आज आपके यहाँ, अब आपके यहाँ से जाएंगे, कल एक लड़के की हत्या हो गई थी 3 दिन पहले नोएडा में, उसके परिवार से मिलने जाएंगे, और परसों भी एक काम, कोई छुट्टी नहीं। मेरे पास समय कम मुझे मिला, कभी मुझे महाराज जाना पड़ता है। मैं आपको अगर अपनी तकलीफें बताऊंगा, कितना समय रेडी, 5 मिनट में मैं आपको एक घटना बताऊंगा और आप महसूस करके देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्यादा काम करता हूं, लेकिन मैं आपको स्थिति बताता हूं क्या है। मैं 3 दिन के लिए अभी बाहर गया। मैं पिछले 4 दिन का आपको अपनी गतिविधि बताता हूं, आप सोच के देखना कि चंद्रशेखर क्या करता है। सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, 5 बजे एयरपोर्ट गए,
एयरपोर्ट जाने के लिए आधे घंटे का समय लगता है, 4:30 बजे निकले और जाने से पहले तैयार होने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। तो 4 बजे से पहले उठे, तैयार हुए, एयरपोर्ट गए, फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट कहाँ गई? नागपुर होटल पर पहुंचे, मुंह धोया, नाश्ता किया, तत्काल निकले दीक्षा भूमि से गाड़ी ली, गाड़ी लेके गए अपने प्रत्याशी के प्रचार में, फिर उससे आगे निकले, फिर अमरावती गए, फिर उससे आगे निकले, फिर अचलपुर गए। अचलपुर की आखिरी सभा 10:15 बजे खत्म की। 10:15 बजे वहां से निकले, 11 बजे अमरावती आए, 11:15 बजे खाना आया, 12 बजे के लगभग खाना खत्म किया। फिर वहां से चले, 2 बजे नागपुर आए, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, क्योंकि 4:20 पे 3:55 या 4:20 पे फ्लाइट थी नागपुर से पुणे की। 40-45 मिनट मुश्किल से आंख बंद करने का मौका मिला। पुणे गए, पुणे पहुंचते उन्होंने कहा साहब 5:30 बजे फ्लाइट पहुंची, 6 बजे एयरपोर्ट से निकले, 6:30 बजे होटल गए। उन्होंने कहा साहब 8 बजे निकलना है। तो मैंने कहा नहाने की परमिशन दे दो। नहा धो के वहां से चले, 6 घंटे का सफर करके गाड़ी के जरिए तुजापुर में जाके अपने प्रत्याशी की सभा की। फिर वहां से निकले, 10 बजने में कुछ ही समय पहले पुणे पहुंचे, हाजी तौसीफ शेख की सभा की, वहां से कार्यालय का उद्घाटन किया और ठीक 12:30 बजे होटल की तरफ रवाना हुए। 12:30 बजे चल के 1 बजे होटल पहुंचे। आसपास के जिम्मेदार साथी आए, 2 बजे तक उनके साथ रहे, 2:30 बजे खाना मिला। फिर वहां से उठे, फिर 4 बजे निकले और वहां से फ्लाइट पकड़ के कोलकाता गए। कोलकाता से फ्लाइट पकड़ी, देवघर गए, देवघर से प्रचार में गए, 3 लोगों की सभा की। गिरते पड़ते किस तरह एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट ली और दिल्ली आए। और दिल्ली से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के मुरादाबाद गए, मुरादाबाद का प्रचार गया। फिर एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत जो आज जोन शहरी और मेरा बड़ा भाई है, मुझे तकलीफ है कि मैं आज आजम खान साहब के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, और उनका दोष यही है कि उन्होंने आपके लिए तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, उनका और कोई दोष नहीं है। मैं उनके यहाँ गया, उनकी श्री के हयात उनकी पत्नी से मिला, मेरी बहुत बैठ के बात हुई, बहुत सारी तकलीफों में बात हुई। मैं मीडिया के सामने इसमें चर्चा नहीं करना चाहता। उनके यहाँ से निकला, फिर सतपाल चौधरी जी की गाजियाबाद की सभा में गया, वहां प्रचार किया। फिर वहां से प्रचार करके 11:30 पौने 12 बजे निकले, फिर वहां पहुंचे। फिर ये था कि आपका कार्यक्रम लेट ना हो जाए, तो सुबह 7:30 बजे निकल गए। तो हमारे साथी जानते हैं, कोई एक आदमी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता कि किसी की चाय भी पी हो, कोई एक सिंगल आदमी आरोप नहीं लगा। तो ये कह दे कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं तेरे प्रचार में मुझे चाय पिला देता हूं। और ये क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां आपकी पार्टी के नुमाइंदे जीते और आपके वहां रहने वाले लोगों की हितों की आवाज उठाने का काम करें। उसी विचारधारा पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा है, जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की विचारधारा है, उस विचारधारा में काम करें जो संतों गुरुओं की विचारधारा। और आज आपके यहाँ, अब आपके यहाँ से जाएंगे, कल एक लड़के की हत्या हो गई थी 3 दिन पहले नोएडा में, उसके परिवार से मिलने जाएंगे, और परसों भी एक काम है, कोई छुट्टी नहीं। मेरे पास समय कम मुझे मिला, कभी मुझे महाराज जाना पड़ता है। मैं आपको अगर अपनी तकलीफें बताऊंगा, कितना समय रेडी, 5 मिनट में मैं आपको एक घटना बताऊंगा और आप महसूस करके देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्यादा काम करता हूं, लेकिन मैं आपको स्थिति बताता हूं क्या। मैं 3 दिन के लिए अभी बाहर गया। मैं पिछले 4 दिन का आपको अपनी गतिविधि बताता हूं, आप सोच के देखना कि चंद्रशेखर क्या करता है। सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, 5 बजे एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के लिए आधे घंटे का समय लगता है, 4:30 बजे निकले और जाने से पहले तैयार होने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। तो 4 बजे से पहले उठे, तैयार हुए, एयरपोर्ट गए, फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट कहाँ गई? नागपुर होटल पर पहुंचे, मुंह धोया, नाश्ता किया, तत्काल निकले दीक्षा भूमि से गाड़ी ली, गाड़ी लेके गए अपने प्रत्याशी के प्रचार में। फिर उससे आगे निकले, फिर अमरावती गए, फिर उससे आगे निकले,
फिर अचलपुर गए, अचलपुर की आखिरी सभा 10:15 बजे खत्म की। 10:15 बजे वहां से निकले, 11 बजे अमरावती आए, 11:15 बजे खाना आया, 12 बजे के लगभग खाना खत्म किया। फिर वहां से चले, 2 बजे नागपुर आए, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, क्योंकि 4:20 पे 3:55 या 4:20 पे फ्लाइट थी नागपुर से पुणे की। 40-45 मिनट मुश्किल से आंख बंद करने का मौका मिला। पुणे गए, पुणे पहुंचते उन्होंने कहा साहब 5:30 बजे फ्लाइट पहुंची, 6 बजे एयरपोर्ट से निकले, 6:30 बजे होटल गए। उन्होंने कहा साहब 8 बजे निकलना है। तो मैंने कहा नहाने की परमिशन दे दो। नहा धो के वहां से चले, 6 घंटे का सफर करके गाड़ी के जरिए तुजापुर में जाके अपने प्रत्याशी की सभा की। फिर वहां से निकले, 10 बजने में कुछ ही समय पहले पुणे पहुंचे, हाजी तौसीफ शेख की सभा की, वहां से कार्यालय का उद्घाटन किया और ठीक 12:30 बजे होटल की तरफ रवाना हुए। 12:30 बजे चल के 1 बजे होटल पहुंचे। आसपास के जिम्मेदार साथी आए, 2 बजे तक उनके साथ रहे, 2:30 बजे खाना मिला। फिर वहां से उठे, फिर 4 बजे निकले और वहां से फ्लाइट पकड़ के कोलकाता गए। कोलकाता से फ्लाइट पकड़ी, देवघर गए, देवघर से प्रचार में गए, 3 लोगों की सभा की, गिरते पड़ते किस तरह एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट ली और दिल्ली आए। और दिल्ली से कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के मुरादाबाद गए, मुरादाबाद का प्रचार गया। फिर एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत जो आज जोन शहरी और मेरा बड़ा भाई है, मुझे तकलीफ है कि मैं आज आजम खान साहब के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, और उनका दोष यही है कि उन्होंने आपके लिए तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, उनका और कोई दोष नहीं है। मैं उनके यहाँ गया, उनकी श्री के हयात उनकी पत्नी से मिला, मेरी बहुत बैठ के बात हुई, बहुत सारी तकलीफों में बात हुई। मैं मीडिया के सामने इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उनके यहाँ से निकला, फिर सतपाल चौधरी जी की गाजियाबाद की सभा में गया, वहां प्रचार किया। फिर वहां से प्रचार करके 11:30 पौने 12 बजे निकले, फिर वहां पहुंचे। फिर ये था कि आपका कार्यक्रम लेट ना हो जाए, तो सुबह 7:30 बजे निकल गए। तो हमारे साथी जानते हैं, कोई एक आदमी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता कि किसी की चाय भी पी हो। कोई एक सिंगल आदमी आरोप नहीं लगा सकता। तो ये कह दे कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं तेरे प्रचार में मुझे चाय पिला देता हूं। और ये क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां आपकी पार्टी के नुमाइंदे जीते और आपके वहां रहने वाले लोगों की हितों की आवाज उठाने का काम करें। उसी विचारधारा पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा है, जो मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की विचारधारा है, उस विचारधारा में काम करें जो संतों गुरुओं की विचारधारा। और आज आपके यहाँ, अब आपके यहाँ से जाएंगे, कल एक लड़के की हत्या हो गई थी 3 दिन पहले नोएडा में, उसके परिवार से मिलने जाएंगे। और परसों भी एक काम है, कोई छुट्टी नहीं।